हेलो फ्रेंड्स, आज हम बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम में नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे जहां पर हमारा मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों ही नेगेटिव हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारा एक नंबर पॉजिटिव था, एक नंबर हमारा नेगेटिव था, तो हमने उनकी मल्टीप्लाई की थी। तो हमें एंड में क्या हुआ था कि अपने रिजल्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो रिजल्ट था वो नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है, जैसे हम अगर एक नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव आएगा, तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट उसका लेना पड़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो दोनों ही नेगेटिव है। तो हम ये देखेंगे कि अब हमें इसका, जैसे हमें पता है कि अगर हम दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आएगा, तो हमें वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की नीड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो एक नंबर है वो है -8 और दूसरा है -9। तो जो हमारा -8 है वो हमारा मल्टीप्लिकेंट है, जो हमारा -9 है वो हमारा मल्टीप्लायर है। तो हमने क्या किया है, इनका बाइनरी हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बाइनरी इनका सॉल्व कर लिया है। 8 का हमारा बाइनरी इतना आ गया था, फिर हमें -8 चाहिए था, तो हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और फिर 9 के केस में भी हमें -9 चाहिए, तो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर यहाँ पर उसकी वैल्यूज हमें फाइनल मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा BR मल्टीप्लिकेंट और ये आ गया QR मल्टीप्लायर। हम इनको यहाँ पर लोड कर देंगे। तो BR की वैल्यू हमारी आ गई है 11,000,000 और QR की वैल्यू हमारी यहाँ से हम लिख लेंगे इसको, ये है 10,111। ठीक है, और जो हमारा BR बार +1 है। ठीक है, तो जब हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, वो है 0 1 देन 000। ठीक है, तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी पता है हमें कि हम क्यों ले रहे हैं। ये हम ले रहे हैं ताकि हमें जब जो सब्ट्रैक्शन वाला जो हमारा काम है वो अभी हमें एडिशन से ही करना है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट पहले ही जनरेट करके हम अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, तो जो बूथ मल्टीप्लिकेशन है वो एडर ही यूज करेगी, सब्ट्रैक्टर भी उसके पास नहीं है, तो उसके लिए हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिख लिया है। इतना हो गया। तो अब हमारा क्या है कि जो जितने बिट का हमारा यहाँ पर ये बिट्स हैं, जो जितना बिट से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है, हमें यहाँ पर 5 की नीड थी, तो उतने ही बिट का हमारा एक्यूमुलेटर आ गया है 5 बिट का। ठीक है, और सीक्वेंस काउंटर हमें पता है कि ये नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम 5 बिट यूज कर रहे हैं। और QN+1 के बारे में भी हमने पहले पढ़ रखा है कि जो हमारा QN है वो हमारा क्या कर रहा है, QN जो है हमारा मल्टीप्लायर की LSB को स्टोर कर रहा है, और QN+1 जो है बिट राइट टू LSB, लेकिन इनिशियली ये 0 रहेगा। ये सब हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है। ठीक है, आप वहां से भी इनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा QR है, जो मल्टीप्लायर की जो LSB है वो हमारी कितनी है, वो है 1, तो हमने वो QN में लोड कर दी है। और QN+1 हमारा इनिशियली हो गया 0। ठीक है, तो अब क्या है, जब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 0 का, तो 1 0 के केस में हम ऐड करते हैं BR बार +1 को। ये भी हमने पहले किया हुआ है, तो आप वहां से इनको दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना। जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया 10 111 0 0 0 1 0। ठीक है, और इसके बाद हमें करना पड़ता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 और एक 1 आ गया। यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर हमारा आ जाएगा 4 पर। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब हमारा जो LSB बन गई हमारी 1 और बिट राइट टू LSB हमारी है 1, तो 1 1 के केस में हम डायरेक्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अपना परफॉर्म कर लेंगे। तो आ जाएगा 0 0 0 1 0 देन 0 0 1 0 1। ठीक है, इतना हमें ये रिजल्ट यहाँ पर मिल गया, और 1 हो गया शिफ्ट, और यहाँ से हमारा 3 यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में अब हमारी LSB ये बन गई है, तो ये आ जाएगा 1 देन 1 के राइट में 1, और फिर हम कर लेंगे यहाँ पर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो ये आ जाएगा 4 टाइम 0 आ गई 1, देन 3 टाइम 0 1 0 और 1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे हम सेकंड स्टेप पे। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमारी LSB है 0 और बिट राइट टू हमारी LSB है हमारी 1। ठीक है, तो 0 1 के केस में हम पहले BR को ऐड कर लेंगे, तो BR है हमारा 11,000,000। तो यह आ जाएगा 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अब हम कर लेंगे इसका अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 देन 3 टाइम 0 1 और 0 यहाँ पर, और ये
सीक्वेंस काउंटर 1 पे। ठीक है, अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है, देखो LSB हमारी है 1 है और बिट राइट टू LSB है हमारी 0। ठीक है, तो 1 0 के केस में हम क्या करेंगे, BR बार प्लस 1 को ऐड कर लेंगे। 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये हो गया 0 0 1 1 1 10 1 1 10 और ये 1, और इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड। ये एक्स्ट्रा बिट हमें मिल गई है। अब हम कर लेंगे अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, तो 0 0 0 1 0 देन 0 1 0 0 और 1 शिफ्ट होके यहाँ पर और सीक्वेंस काउंटर आ गया 0 पे। ठीक है, तो अब हमें जो रिजल्ट मिला है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी ऑपरेशंस वो है इतना। ठीक है, तो जब हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है, 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 8 हमारा कितना हो गया, 72। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेसिमल वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो हमें पता है 8 इंटू 9 हमारा कितना है, 72। ठीक है, तो अब हमें एक बात यहाँ से ये क्लियर हो गई है कि जब हम दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो अब हमें यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट लेने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बोथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम फॉर 2 नंबर जो कि दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो अब जो है अब आपसे है मेरी एक क्वेरी, तो आप लोग मुझे बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि जो हम यहाँ पे बिट डिसाइड करते हैं कि हमारा एक्यूमुलेटर 5 बिट का रहेगा। ठीक है, और हमें ये कैसे चल रहा है पता है कि हमने 8 को 5 बिट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कुछ जगह पे हम 6 बिट भी यूज कर लेते हैं और कई जगह पे हम 4 बिट भी यूज करते हैं। तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप आंसर कि हमें इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे और आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके कि अगर इसके बाद जो है हमने क्या कर लिया है, 8 इंटू -9 भी कर लिया, -8 इंटू -9 भी कर लिया, तो हमारे अब 2 कॉम्बिनेशन बचते हैं, -8 इंटू 9 का और 8 इंटू 9 का। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो भी आगे वीडियो उनके लिए बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी, थैंक यू।